हमें गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना याद आ रही है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में भ्रमण के लिए निकले और गांव के बाहर ही एक बरगद के पेड़ के नीचे आसन लगा करके बैठ गए। उनके जितने भी सारे अनुयायी थे सभी उनको घेर करके बैठ गए और सभी बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि सब कह रहे थे, जाप कर रहे थे, मंत्र जैसा सब आवाज़ें निकल रही थी एक साथ। तो इसी धुन में गौतम बुद्ध जी आंख बंद करके नमन कर रहे थे, मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। उसी समय एक औरत रोती हुई दौड़ती हुई चली आ रही थी। महाराज महाराज रक्षा करो, मेरा पुत्र मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है और आप तो महान अंतर्यामी हो, स्वामी हो, आप उनको जीवन दान दे दो, मेरे पुत्र को जीवित कर दो महाराज, जीवित कर दो। रोते रोते वो औरत बेहोश हो गई। उसको गौतम बुद्ध ने उठाया और कहा कि हे भंते, बताओ तुम्हें क्या दुख है। तो उसने कहा महाराज मेरा पुत्र मर गया है, मृत्यु हो गई है, असमय है उसकी, और आप चाहें तो वो जीवित हो सकता है। कहा ठीक है, मैं उसको जीवित कर दूंगा। तुम जाओ पूरे गांव में भ्रमण करके आओ और एक मुट्ठी सरसों ले करके आना जिसके यहाँ कभी कोई मृत्यु न हुई हो, कोई मरा न हो, तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। प्रसन्नता से वो औरत दौड़ती हुई गई, पूरे गांव में घूम आई, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा न मिला जिसके यहाँ कोई मृत्यु न हुई, कोई मरा न हो। एक मुट्ठी सरसों उसे नहीं मिल पाया। लौट करके आई और कहा महाराज स्वामी जी, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके यहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, सबके यहाँ कोई न कोई मरा है, सभी की मृत्यु हुई है, इसलिए मुझे एक मुट्ठी सरसों नहीं मिला। गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैं तभी तुमको समझा रहा हूँ कि ये जीवन असत्य है, मृत्यु ही सत्य है जो कभी भी आ सकती है। इसलिए बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। उस सत्ता की शरण में आ जाओ जो इस सृष्टि को चला रहा है। उनको भी ये पता था कि इंसान के हाथ में मृत्यु नहीं है, किसी विज्ञान के हाथ में मृत्यु नहीं है। मृत्यु हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीज़ें परमात्मा उस परम सत्ता के हाथ में है, जहाँ न विज्ञान की पहुँच है, न किसी इंसान की पहुँच है, न किसी ही धरती की शक्ति की पहुँच है। वो परम शक्तिमान है, परम दयालु है, और उस शक्ति को गौतम बुद्ध जी ने भी स्वीकार किया है। भले वो निर्गुण को मानते हो, सगुण को न मानते हो, लेकिन वो परम तत्व, वो परम शक्ति, वो परम ब्रह्म निर्गुण ही है जो दिखता नहीं है। अपने भक्तों के लिए वो सगुण रूप धारण कर लेता है। तो जो अपने आप को लिखते हैं बौद्ध, गौतम बौद्ध, शिव कुमार बौद्ध, सचिन बौद्ध, फलाने बौद्ध, कुछ भी लिखते हों, तो उनको गौतम बुद्ध की राह पर ही चलना चाहिए। एक गांव में बेचारे गए गौतम बुद्ध, प्रवचन देने लगे। वहाँ के लोगों ने उनको ईंट पत्थर लेकर के दौड़ा लिया। बेचारे अपने प्राणों को बचा करके भागे, और तब भी उन लोगों को सद्बुद्धि मांगा और उन्हें आशीर्वाद ही दिया कि हे परम शक्ति, परम तत्व, परम ब्रह्म, इनको सद्बुद्धि देना है। शांति की राह दिखाई, प्रेम की मार्ग दिखाया कि इस रास्ते पर चल करके हम परम तत्व को जान सकते हैं, उस सत्ता को समझ सकते हैं जो सृष्टि का निरूपण कर रही है। परम धर्म को पहचान सकते हैं, अपने आत्म तत्व को जान सकते हैं। उन्होंने शांति की राह दिखलाई कि कोई हमें ईंट मारे चाहे पत्थर मारे, हमें अपने शांति के मार्ग से भटकना नहीं है, किसी से उलझना नहीं है। शांति के मार्ग पर रह करके उस परम तत्व को समझना है जो सर्वव्यापी है, सर्व हृदय में विराजमान है, कण कण में खेल रहा है, उसी की परम सत्ता चल रही है। इसलिए इस मिशन का एक ये नारा भी है कि शरणं गच्छाम, उस परम तत्व की शरण में आ जाओ, उस परम तत्व की शरण में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तभी तलक है जब तलक उस परमात्मा की शक्ति है।
और जिस दिन तुम्हारे हृदय से वो परम शक्ति निकल गई तो ये शरीर एक मिट्टी का ढेला है, शमशान घाट पे जला दिया जाएगा, खाक बन जाएगा। राख तो बर्तन मांजने के भी काम में आ जाती है, लेकिन जो वो राख होती है लाश की, वो किसी काम में नहीं आती है। ये शरीर किसी काम का नहीं है। इस शरीर को धर्म में लगा दो, सत्य में लगा दो, प्रभु में लगा दो, तभी ये शरीर सार्थक हो सकता है, अन्यथा इस शरीर का कोई लाभ नहीं है। आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री राधे।